जय माता जी बहनों। हरिओम। ये हमारी खेतीबाड़ी फार्म का वीडियो है। अभी हम लोग रायड़ा बोया है। राई राई बोलते हैं। ये फार्म का वीडियो जो मैंने पहले भी भेजा है। ये हमारे दादाओं का, माता पिताओं का आशीर्वाद है कि मैं और सदगुरु और गुरुओं की कृपा और आप संतों भक्तों की कृपा है कि मैं इस वाड़ी के विस्तार में बैठ के सत्संग कर रहा हूँ। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे वातावरण में मुझे सत्संग करने का और आपके पास ये सत्संग का वीडियो रखने का बहुत खुशी हो रही है। आसानंद दास आसानंद का हरिओम, जय सिया राम। ये कपास का वावेतर है। ये जो आप फूल छोड़ देख रहे हो पौधे, वो कपास के हैं। कपास भी बोया गया है। अभी ठंडी के सीजन में रायड़ा भी डाला है और गेहूं भी डाले। तो ये हमारी खेतीबाड़ी फार्म गांव सुथरी, तालुका अबड़ासा, जिला कच्छ, गुजरात में मध्य है। मैं जो अभी जो सत्संग मानवता सत्संग आपको भेज रहा हूँ, मातंग पुराण, ज्ञान की गंगा, वो सब इस जगह से मैं फिलहाल कथा सत्संग करके आपके पास भेज रहा हूँ। आप आशीर्वाद दें। हरिओम 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 हरिओम। सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। हरिओम 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 हरि। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे हरि हे हरि, हे हरि हे हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हे हरि हे हरि हे हरि। श्री राम श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री राम हे प्रभु श्री हरि श्री हरि श्री हरि।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलगुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। सफेद टिप को है। हाँ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदः गौरपद कंच कृपा सिंधु नारारूपहरि महामोहतं पुंजः चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 7/12/2021 मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन मंगल मूर्तियों को स्मरण करने का दिन। सबसे पहले मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज। दूसरे मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज और सदगुरु गुरु कुल गुरु मंगल मूर्ति संतो मंतो भक्तों भी मंगल मूर्ति। सब मंगल मूर्तियों को आज के दिन स्मरण करें और आज के मानवता सत्संग में मातंग पुराण की ज्ञान गंगा में अपन स्नान करें। इससे पूर्व पूज्य स्वामी श्री हंस निर्वाण साहेब सदगुरु भाण साहेब पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री धनजीराम बापू सदगुरु हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू सदगुरु धनजीराम बापू ब्रह्मलीन पूज्य दादा श्री मालसी डाडा। इनके साथ साथ हमारे सर के ताज सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के चरणों में सब संतों भक्तों के चरणों में मैं नमन करता हूँ। कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूँ। आप सब भाई बहनों प्रेमियों जिज्ञासुओं को दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब जय सिया राम। इसके साथ साथ मेरे महेश्वरी मेघवार समाज भाई बहनों को पूज्य धनी मातंग देव
के परिवार चारे धामों को डाडाओं को और मैसूरी मैकवार समाज को धर्म गुरु और मातंग देवों को धर्माचार जाजेरा जुहार। ऐसे आज के सत्संग को शुरू करें उससे पूर्व कल की थोड़ी सी बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आज से बीच बीच में मामई देव की वेदवाणी भी रखी जाएगी। वेदवाणियों का अर्थ वैसे कच्छी में होगा, पर उनका अर्थ मेरे से जो सूझेगा वो मैं आपको हिंदी भाषा में करके सुनाऊंगा, सो आप सुनेंगे। जैसे कि हमारे मामई देव कथित जो वेदवाणी है, वो वेद जो आप अभी कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, वो पूज्य धनी मातंग देव के वेद हैं। इनका कथन और कथित अथर्ववेद के वेदों से पूज्य मामई देव ने बोले और किए हैं। तो आज के मानवता सत्संग की जो शुरुआत करे उससे पूर्व कल की थोड़ी सी सत्संग मैं आपको पास दूंगा। कल की बात जो की गई थी, कल के सत्संग में कि मैस देव मातंग देव के रूप में जो आए थे और एक रख ऋषि उनकी धर्म पत्नी के पास रोटी बेटी और लंगोटी का दान लेने, और तब इस दंपति ने बहुत प्रेम से, भाव से और दिल से बेटी, रोटी और लंगोटी भेंट किए थे। तब महादेव जी बोले थे कि हे मेघरख, मैं तो आप लोग की परीक्षा करने, कसौटी करने आया था, क्योंकि मुझे तो जति सती एक ऐसा दंपति, धर्म पति और पत्नी चाहिए था कि 12 मेघ को एकल संगी ने बांध के रखा है, उसको छुड़ाने के लिए आप जैसे पति पत्नियों की मुझे बहुत जरूरत थी। इसलिए मैंने ये सब रचना की और मातंग देव महादेव जी को जब अर्पित किए दान, तब वापिस लौटाते समय ऐसा बोले कि मैं चौथे युग कल युग में धनी मातंग देव का जब अवतार धर के आऊंगा, तभी आप लोग सौराष्ट्र के गोइलवाड़ पालीताना के पास में आप लोग मंडड़ा गांव में जन्म और अवतार लेंगे। तब मैं ये दान आपसे फिर से मांगूंगा, तब तक आप इन्हें वापस लें। दान को वापस लेने से मना किए। तब जो 6 मास की बच्ची थी लड़की, उनको सोने की बना के मातंग देव महादेव, माफ कीजिएगा बार बार भाइयों बहनों, देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों की ये बात याद आई। ये जो दिल्ली में बैठा हमारे गुजरात का बड़ा नेता यहाँ से गया है, पहले सीएम था, मुख्यमंत्री यहाँ,
अब वहां पीएम बन के अरे पीएम ने बोल चलो बोल दिया, रोज में सफेद दाढ़ी, कोई समझे न समझे, जो बन के बैठा है नेता और मन की बातें करता रहता है, दिल की बात नहीं करता, ना दिल की किसी का दर्द समझता है, ना कोई बात करता है। और देश के बहुत से ऐसे मिलकत हैं, प्रॉपर्टी बेचने बैठा है। अब धीरे धीरे सबको खानगी बना प्राइवेट करने लगा है। पता नहीं इसमें क्या देश की उन्नति होगी, क्या देश का उद्धार होगा, पता नहीं। पर जो अपनी मन की बात करता रहता है और दूसरों के मन के ठेस पहुंचाते रहता है, ऐसा जो अपनी स्पीच भाषण में बोलता रहता है, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता भाइयों, मैं मेरी छट्टा, मेरी अदा, मेरी भाषा और बोली में बोल, देखो भाइयों बहनों, ये मातंग पुराण चल रहा है। मातंग पुराण का शास्त्र आपके पास में ज्ञान की गंगा में रख रहा हूं। तो महादेव जी के बदले मातंग, अब मातंग नाम आ जाता है मातंग देव का, पर वैसे भी महादेव जी के ही अवतारों अंश श्री धनी मातंग थे, मैं पहले बोल चुका हूं। और कुछ मेरी हिंदी भाषा में थोड़े बहुत कभी शब्द वचन इधर उधर हो जाए तो आप समझ लीजिएगा या मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हो, मानवता सत्संग को इतनी चाह से, दिल से सुन रहे हो, क्यों कि मेरे इसमें ज्यादा व्यू जा रहे हैं। व्यू माना आप देख रहे हो, आप उन्हें पसंद कर रहे हो, लाइक और शेयर भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो। सो जो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, उन जिज्ञासु भाई बहनों को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही आप मेरे इस वीडियो को मानवता सत्संग के शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्यों कि इस मानवता सत्संग में जो ज्ञान की गंगा के वचन जो आपको सुनाए जा रहे हैं भाइयों बहनों, ऐसा कोई भी शास्त्र में ना कहा गया ना बोला गया। क्यों 1300 साल पहले हमारे पूज्य मातंग देव और मामई देव वेदवाणी और जो बोल के गए, और इसमें भूत भविष्य काल की तीनों बातों की बातें बताई जाएगी। जो अभी हो गया, होने वाला है, हो रहा है और होने वाला है, ऐसा अगम निगम आगम वाणी इस वेदों में आएगी। इसमें से कुछ एक दो वेद में आपको आज सुनाऊंगा, तो आप उन्हें सुनेंगे। और पहले मैं आपको हमारे लुणंग देव कहते हैं, लुणंग देव की चौसण मनमाड़ा सुनाऊंगा कच्छी में। और मैं मानवता सत्संग को इस मातंग पुराण के माध्यम से मामई देव के वेद कथित मैं आपको पास रखता रहूंगा। जिसका अर्थ आए न आए, आएगा तो मैं जरूर आपके पास हिंदी में रखूंगा, कच्छी में तो बोलूंगा ही, क्योंकि मेरे महेश्वरी मेघवार समाज या जो भी कच्छी समझते हैं सो समझ जाएंगे। तो कल की सत्संग की जो मैंने बात रखी, मातंगडे महादेव जी ने वो लड़की बच्ची का जो उसको सोने का पुतला बना के धरती पाताल में रख दिए और मेघरख को बोले, चौथे युग में, कल युग में मैं जब धनी मातंग देव धर के रूप धर के आऊंगा, और तब आप लोग गोहिलवास में, पालीताना के पास में, कदमगिरी गांव के पास में,
कदमगिरी गांव के सीम में आप लोग का वह वास होगा। आप वहां जन्मोगे, अवतरोगे। तब मैं आपसे यही दान, रोटी बेटी और लंगोटी मांगूंगा। अब आज आगे की सत्संग ले। इससे पूर्व पारामेघ को एकल सिंह के हाथ से, एकल सिंह के सिंह से छुड़ाए और आनंद बरत गया था। आनंद और उल्लास से सब नाचने लगे, कूदने लगे, गीत गाने लगे थे और खुशी से हरि प्रभु को स्मरण किए, हर हर महादेव का स्मरण किए, संतों का, यति सती यति का स्मरण किया। और एक भजन में आपके पास रखूंगा, वो सुनेंगे आप, जो संतों का, महंतों का और हरि प्रभु का गुणगान है, सो आप सुनेंगे। क्योंकि आनंद है ना भाइयों, उल्लास है, खुशी है। आनंद हे गढ़ी रहते बजवा हरे, मारा संतो रे सुहागी मड़े आनंद गढ़ी। ए मारा साधुड़ा सुहागी मड़े आनंद गढ़ी। प्रेम नो रे प्यालो मारा गुरु जी पायो, प्रेम नो रे प्यालो मारा सद गुरु जी पायो। नूरते ने सूरते में तो निरख्या हरे, मारा संतो रे सुहागे मड़या आनंद गढ़ी। मारा साधुड़ा है सुहागी मड़या आनंद गढ़ी। सतारे साबद मारा गुरु जी सुना ब्याम, अरे सतारे साबद मारा सदगुरु सुना ब्याम। अरे जोतारे जोता यमने वसतु जड़ी, मारा संतो रे सुहागी मड़या आनंद गढ़ी। मारा साधुड़ा सुहागी मड़या आनंद गढ़ी। रोदिया कमड़ माँ हुआ यजवाड़ा, रुदिया कमड़ माँ हुआ यजवाड़ा। त्रिवेणी ना तीर ऊपर जो तू रे खड़ी, मारा संतो रे सोहागी मड़या आनंद गढ़ी। मारा साधुड़ा सोहागी मड़या आनंद गढ़ी। कहे रवि राम गुरु बाण ने परतापे, अरे कहे रवि साहेब गुरु बाण ने परतापे। अगम असान ऊपर सुरता चढ़े, मार संतो
अरे सोहागे रे मड़या रे आनंद घड़ी आनंद ए घड़ी रहते भजवारी मारा संतो ए सोहागे मड़या आनंद घड़ी मारा साधुड़ा सोहागी मड़या आनंद घड़ी मारा संतो रे है सोहागी मड़या आनंद घड़ी घड़ी बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ऐसे आनंद 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 ही छा गया। 12 मेघ बसे, भूखी और सूखी नदी, धरती पे पानी आने लगे, जीव जंतु प्राणी सबको सुख मिलने लगा था और ऐसे ही सुख और शांति इस पृथ्वी लोक पे फैलने लगी थी। ऐसे आनंद हुए। अब मातंग पुराण की बात आगे लें, उससे पूर्व मैं आपको आज की तारीख 7/12/2021 की सत्संग आगे लूंगा। इसमें अथः लोणंग जी चौसण मनमाला निर्मल गुणेश निर्मय वसे जैसी सत सायर करिए ता सेव ई गुणेश आय असल आय सुधीर जीव फिरे तो जप मारा लियो आई लुणंग देव जो नाम फेरा था से गुरु माम लियो आई लुणंग देव जो नाम अने भेरा था से गुरु माम लुणंग देव जो समरो वखाण तरे पाप गत गुरे के पग पग गंगा जो स्नान। ये पहला वेद लुणंग देव मना गणेश जी की एक चौसण मारा उनके नाम स्तुति में बोला गया। पहला वेद क्योंकि शुभ शुरुआत गणेश जी महाराज और हम लुणंग देव कहते हैं। जो ये जो आप फोटो में देख रहे हैं बुक मातंग पुराण शास्त्र में आप कीजिएगा तो ये धनी मातंग देव, ये लुणंग देव मना गणेश जी महाराज और ये लखन माँ जिसकी अभी आपको मैं इस मातंग पुराण में अभी जो आपको सुना रहा हूं जो बातें सो आप दर्शन करें। धर्माचार ऐसे पहला वेद मामई देव का वेद भविष्य काल का वेद अंत गणा मेघ वसदा दरिया केंदो धंधुकार बारमती जोको डिठे तेजो वेंगो न थींदो वार। फिर से सुने आप, मैं इनका अर्थ करूंगा कच्छी में। मामई देव कथित वेदवाणी वेद है। अंत घना मेघ वरसदा तेनी दरिया केंदो धंधुकार बारमती जोको डिठे तेजो वेंगो न थींदो वार। ऐसे मामई देव बोले कच्छी में। अब हिंदी में अंत गणी मना बहुत सारी बरसात बारिशें आएंगी, अतिवृष्टि बारिशें आएंगी। जो आप अभी कभी कभी सुनते हो ओडिशा में, यूपी बिहार में या तमिलनाडु में या जहां भी हो विश्व में कि भाई कितनी बारिशें आती है, इससे भी 1000 गुना बारिशें आएगी, पानी गिरेगा। अंत गणी बरसात पड़ से तब बारिश गिरेगी
और ये जो समुद्र हमारे ये गांव सुथरी है, इनके पीछे ही 4 किलोमीटर पे भाई समुद्र है। और ये भी आपको बता दूं, हमारे इस गांव के पीछे 4 किलोमीटर पे समुद्र है। उसके बाद 7-8 घंटा में आप बोट से या पहुंच सकते हो पाकिस्तान, कराची की बॉर्डर पे। ऐसे हमारा ये सरहद पे गांव, ये जो समुद्र है, जहां जहां भी समुद्र है, वो माझा, माझा मना मेरा मान माझान मुके चेलैया सत ना चूके भागु તમારી ભોમ કાલાજે અને ધરાના જીલે ભાણ ધરાના જીલે ભાર એ ચેલૈયો સત ના ચૂકે है मेरा मान मजान मुके। ऐसे कि मना समुद्र जो अभी चल रहा है, पानी जो चल रहा है किनारा तक आता है, तब इतनी बारिश आएगी और समुद्र से पानी बाहर आएगा और प्रलय होगा, ऐसा ये वेद कह रहा है। उस वक्त कौन कौन बचेगा मेरे भाइयों बहनों, है मेरे मैस्री मेघवार समाज और सब है, सब धर्म सब समाज के हे मेरे लोग, मेरे भाइयों और बहनों, आप सुनो। तब कौन बचेंगे? जो बारमती पंथ में बैठे होंगे, बारमती तीर्थ में जो बैठे होंगे, जो ज्योत का दर्शन किए होंगे, उनका बाल भी बांका न होगा, ऐसे मामई देव बोल के गए हैं। बारमती पंथ मना, मैंने जो पहले बोला कि मैस्री मेघवार समाज के जो धार्मिक एक विधि है, पूजा विधि, बारमती तीर्थ, जिसकी रचना पूज्य धनी मातंग देव ने की चौथे अवतार में आके, इस समाज को कलंक से मिटाने के लिए, कलंक मिटाने के लिए, उद्धार करने के लिए, जब धनी मातंग देव 10वां अवतार धर के आए, सो आपने सुना हो गया, सुन लीजिएगा। इस मानवता सत्संगी मातंग पुराण के शास्त्र में जो पहले बात की गई है, वो ऐसे जो बारमती पंथ में बैठा या तीर्थ का दर्शन किया और उसमें जो पाट पे रखी जाती है ज्योत अलख धनी की, उसका जो दर्शन करेगा, तो भाइयों ऐसी अतिवृष्टियां, जो भी प्रलय होगा, तब जो दर्शन किया होगा उनका बाल भी बांका न होगा, ऐसा धनी मातंग का देव का वेद कथित मामई देव बोले हैं। तो ऐसे बहुत से वेद आएंगे, मैं आपके पास रखता रहूंगा और आप उन्हें सुने भी, ध्यान देंगे आप। अब मैं दो इस एक वेद मेरे पास लिखे हैं मना, मैं आपको बता दूं भाइयों कि मैंने पहले भी बोला कि ये जो शास्त्र पढ़ा है, ये ब्रह्मलीन हमारे दामजी महाराज, ब्रह्मलीन हमारे पचाण हुआ, पचाण मातंग लालन, इन्होंने मुझे दिए। पचाण लालन देव के उनके छोटे भाई देवराज पुनराज लालन, उन दोनों के, हमारे धर्म गुरुओं के जो शास्त्र उनके पास लिखे पड़े थे, उनको अपने हाथों से एक रजिस्टर में लिख के दोनों को एक बनाए 1994 में। ये आप शास्त्र जो देख रहे हो, उनमें से मेरा पत्र व्यवहार तब चालू था, तब वो नौकरी पे कुछ मुंद्रा गांधीधाम से आ गए थे। कुछ शब्द जो कच्छी में उनका मैं अर्थ नहीं समझता था, सो मुझे अर्थ करके भी बताएं, वो एक पत्र है और इसमें वेद लिखे हैं, वेद का अर्थ, 2 वेद लिखे, उनका अर्थ भी है, ये आप देखें पत्र।
इनमें तारीख है 15/10/2001, मना तब पत्र लिखा गया जब ये नौकरी पे आए थे। ये शास्त्र 1994 में लिखा गया। और ये जो शब्दों के अर्थ है कच्छी में, जो अभी हम उनको गुजराती की मैं हिंदी में करूं, मुझे समझने के लिए, आप लोग भी मैं समझा सकूं, इसलिए ये जो पत्र लिखा गया है ये आप देखो कितने पुराने पन्ने हैं। ऐसे हमारे देव, मेरे छोटे भाई जैसे, उन्होंने मुझे ये लिख के भेजे थे। सो मुझे इस हमारे पुराने शास्त्र जो वाड़ी पे ही पढ़ा था, मैं यहाँ पे पढ़ता था, इनमें से निकले आज सुबह। सो मैं आपको एक वेद बताया, अब दूसरा वेद बता रहा हूँ। भूत, भविष्य और वर्तमान चल रहा है, ऐसे तीनों वेद मैं आपके पास पेश करूंगा। वर्तमान में वेद डेडूली धनकारो थींदो, डोएला ॾिसंदा ॾींहुं, मामई बणे ऐं मैसरिया, मुंद न वसदा मींहुं। मामई देव का कच्छी में मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। डेडूली धनकार दींदो, डोएला ॾिसंदा ॾींहुं, मामई बणे मैसरिया, मुंद न वसदा मींहुं। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे ऐसे कठिन दिन, डोएला माना कठिन दिन आएंगे कि मानव जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया, कोरोना जिसको लगा वो तो ठीक है, और जो ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो चल बसे। पर कोरोना का नाम सुनते ही बहुत से लोग मुझे कोरोना थींदो त, आम आई रहो तो ऐसे सुन सुन के जो हार्ट अटैक में मर जाते थे। हरोरी ने साह है तो मना घबरा के, डर के वो मरण को शरण हो जाएंगे। ऐसा डोएला ऐसे दिन आएंगे, वो आप देख रहे हो। कोई ऐसी कोई बात सुन के भी आघात लगेगा, हार्ट अटैक आ गया। ऐसे ऐसे कठिन दिन आएंगे कि मानव जो सुनेगा और ध्रुजी जैसे मना उसका बात खाली उनको लगा भी नहीं, हुआ भी नहीं होगा, सुन के ही मर जाएगा। और मुंदन वसदा मी, आप देख रहे हो आज के समय में मुंदन वसदा मी मना ऋतु छोड़ के बारिश आएगी। देखो आज के समय में ऋतु जब होती है तब बारिश नहीं आती है, वर्षा ऋतु जब हो तब नहीं आती है, और जब आती है तो ऋतु छोड़ के आती है। अभी हमारे यहाँ यही ठंडी की सीजन में भी बारिश, कच्छ गुजरात में और भी कई जगह, तमिलनाडु में आप देखो बाढ़ आ रहे हैं, इतनी बारिश है। अभी यहाँ ठंडी की सीजन है। तो मुंदन वसदा मी मना ऋतु छोड़ के बारिश आएगी। ऐसे ऐसे दिन आएंगे भाइयों बहनों, ऐसे वेद है हमारे मामी देव के। तो आज के मानवता सत्संग को आगे लेंगे और आप सुनेंगे। गोइलवास पालीताना के पास में एक गांव, मंडड़ा गांव। मंडड़ा गांव में कदमगिरी गांव के पास सीम में आनंद सूड़िया और हंसल देवी नाम के एक आराध करने वाले, प्रभु का नाम लीन रहने वाले वहां जन्मे थे और रहते थे, वास करते थे। सो मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी मैंने जो बोला कि मातंग देव
मेषदेव के अवतार में जब आए थे तब बोले थे कि मैं चौथे युग में धनी मातंग स्वरूप अवतार धर के आऊंगा, तभी आप लोग आनंद सूर्या और हंसल देवी नाम के आप गुजरात के पालीताना के बाजू कदमगिरी गांव में, मंडड़ा गांव में आप वहां जन्म लेंगे। सो बात आगे बता रहा हूं। हमारे इस गुजरात राज्य के गोहिलवाड़, कोई काठियावाड़ बोलते हैं, गोहिलवाड़, उस शहर पालीताना शहर के पास में गोहिलवाड़ के पास मंडड़ा गांव में मेघवार वास था। अभी हरिजन वास बोलते हैं। वहां एक दंपति पति पत्नी रहते थे, जिसमें पति का नाम आनंद सूर्या और पत्नी का नाम हंसल देवी था। ये दोनों जीव तेत्रा युग में मेघरख और उनकी पत्नी के नाम से तेत्रा युग में थे। मेषदेव महादेव जी अपने वचनों के मुताबिक इधर इस गांव में जन्म लिए और वहां रहते थे। दोनों पति पत्नी जति सती आराधी जीवन अलख देव के नाम स्मरण करके उनके नाम में लीन रहते थे और सादाई से जीवन जीते थे। एक दिन दोपहर के समय आनंद सूर्या जंगल में लकड़ी काटने गए थे। लकड़ी काटते जब लौट रहे थे, लकड़ियों का भारी बोलते हैं, उठाए चले आ रहे थे, तब घोर जंगल था। उस जंगल के बीच में से चले आ रहे थे, लकड़ियां सिर पे उठा के। अचानक से एक आवाज सुनाई दी, झांझर बजने की। झांझर मना पायल, पायल बजने की आवाज सुनाई दी। आनंद सूर्या ने सुना, ध्यान दिया, फिर आवाज बंद हुई। थोड़ा टाइम ऐसे फिर सोचने लगे, नहीं कुछ पशु बसु आया होगा या पक्षी उड़ा, ऐसा कुछ आवाज भ्रम हुआ है मेरे को करके आगे निकले। तब फिर से वही आवाज जोर जोर से सुनाई दी पायलों की। तब आनंद सूर्य को लगा कि कोई ना कोई तो स्त्री या महिला यहाँ पे है। इस घोर जंगल में कौन हो सकता है ऐसी अकेली महिला जो इस समय आजू बाजू देखने लगे, ढूंढने लगे, फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। फिर सोचे नहीं मुझे कुछ भ्रम है, वापिस चलने लगे आगे। फिर से आवाज आई, थोड़े आगे चले तो आवाज आई। तब लकड़ी का भारा नीचे रख के सिर से उतारे और फिर आजू बाजू आसपास थोड़े दूर जाके ढूंढने लगे। अब जिस बाजू से आवाज आ रही थी वहां जाने लगे। वहां गए तो एक वाव मना कुआ के पास गए।
जैसे ही उस कुआं में देखे कि आवाज इसमें से आ रही है, जैसे उस कुआं वाव में देखें तो भाइयों बहनों पता है आपको क्या था अंदर? एक फूल जैसी बच्ची लड़की, छोटी सी बच्ची, एक कपड़े में लपेटी हुई तैर रही थी पानी में और हाथ पांव हिला रही, हंस रही थी। कितनी सुंदर लड़की। आनंद सूर्या देखे, ओहो, ये जो लड़की खेल रही और पांव हिला रही, ये झांझर की आवाज है। इनके पायल पहनी हुई थी। अभी फिलहाल ये वाव हमारे यही कारुम्बा डाडा, ये कदमगिरी गांव के पास में बड़ा पहाड़ है। हम वहां दर्शन करके आए हैं। जहां मैं आपको अभी बता दूं, जहां मेष देव मना मातंग देव, लखड़ी मां मना पार्वती मां पहले ही चोरी चढ़ के वहां विवाह किए थे या मिले थे, ऐसी कुछ इनमें बात है मातंग पुराण में। वहां की वो जगह, वहां ये वाव है, अभी भी ये कुआं है वाव वहां। कितने भी दुष्काल पड़े पर उसमें पानी सूखता ही नहीं, मीठा ही मीठा और भरा रहता है। ऐसी वाव ये कुआं। क्यों न हो भाइयों बहनों, साक्षात जगत जननी माता अंबा थी, वो माँ भवानी थी, माँ उमिया, हम अमिया कहते हैं, उमिया थी। फिलहाल कारुम्बा डूंगर के पास में तलेटी में कदमगिरी गांव के सीम में ये वाव है। जिसे भी देखना है दर्शन करें। अभी जो हमारे यात्रालु वहां जाते हैं, देखो भाई, हमारे वहां सबसे बड़े वैसे 4 धाम है मुख्य। वो अपने कच्छ, गुजरात या भारत में नहीं है, अपने देश में। मैंने पहले बोला है कि 4 धाम जो पूछे, धनी मातंग देव, लुणंग देव, मामई देव और मातई देव, चारों के 4 धाम सिंध पाकिस्तान में है। उनकी मुख्य सैनिथल बोलते हैं, वो मुख्य यात्राएं हमारे समाज मैसरी में एक बार समाज की यात्राएं, और यहाँ हमारे कच्छ में, हमारे गुजरात सौराष्ट्र में पहले चंद्रुआ धाम, भुज तालुका का लाखोंद गांव के पास में। दूसरा अंजार तालुका, अंजार गांव में बगतड़ा धाम, मामई देव के स्थान। तीसरा हमारा त्रैजार, यहाँ हमारे भुज तालुका के गांव के बाजू में। और सबसे बड़ा और ऊंचा कारुबा की यात्रा, वो कदमगिरी गांव के पास में ही सीम में ये वाव है। तो वहां जो दर्शन जाते हैं यात्रालु, पहले उस झांझरिया, उसका नाम वाव का झांझरिया वाव पड़ी, उसमें स्नान करते हैं, फिर यात्रा आगे बढ़ाते हैं, ऐसा। तो और एक अचंबा हुआ, एक चमत्कार हुआ कि वो वाव का पानी ऊपर आने लगा कुआं में से, अपने आप पानी ऊपर आते 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 कुआं के मुंह तक किनारा पे आ गया। लड़की ऊपर आने लगी, बच्ची। जैसे बच्ची ऊपर आई तो आनंद सूर्य ने देखा और दर्शन किए। इतना आनंद हुआ और उछलने लगे, खुशी से झूमने लगे। ओहो, ये तो एक बच्ची इतनी स्वरूपवान, इतनी सुंदर, फूल जैसी बच्ची। ओहो, फिर तुरंत उठा लिए, अपने हाथों में उठाए। चंद्रमा जैसा उनका रूप था,
मृग नयनी जैसी उनकी नैने थी, आंखें थी, हाथ पांव हिलाते थे, हंसते थे तो क्या फूल गिरते और झड़ते थे भाइयों। ऐसी बात, ऐसे ही चमत्कार देख के आनंद सूर्या बहुत खुश हुआ। बच्ची को उठा के घर की तरफ चलने लगा। जैसे ही घर आया, अपनी धर्म पत्नी हंसल देवी को दूर से ही एक चिल्लाते चिल्लाते बोलते, हे देवी देखो देखो मैं क्या लाया हूं। हंसल देवी दौड़ के बाहर आए। क्या है स्वामी, क्या है पति देव, देखो तो सही, ये लड़की मुझे झांझरी आवाज से मिली, कितनी सुंदर है। हंसल देवी माँ भी देखी और आनंद में खुशी से उछलने लगी। जय हो अलख धनी, जय हो अलख देव, और बोलने लगी। दोनों बोलने लगे कि हे अलख धनी, आपने हमारी विनती, रोज की स्तुति, प्रार्थना सुन ली। हम निसंतान थे, बे औलाद थे, हमारा कोई बच्चा नहीं था, ना औलाद थी। हे प्रभु, आपका प्रसाद समझ के हमें ये बेटी मिली और हमें इसको पालेंगे और रखेंगे। निसंतान को, धर्म पत्नी पति दोनों को खुशी हुई और बच्ची को रखे। सब लोग आजू बाजू में रहते हुए सब आने लगे, सब समाज देखने लगी और फिर नाम रखने के लिए वाद विवाद बातचीतें होने लगी। बोले अब नाम क्या रखा जाए, ऐसे आनंद सूर्या और हासल माँ दोनों बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। कोई कहता है इनका मुख चंद्रमा जैसा है, चांदनी जैसा चमक रहता है, कुछ चांदनी के नाम पे रखो। कोई कहता है मृगनी जैसी इनकी नयन आंखें हैं, तो इसके ऊपर कोई नाम रखो। स्वरूपवान और इतनी सुंदर है तो ऐसा कोई नाम सोचो या रखो। तब आनंद सूर्या जी बोले कि हे सुनो समाज के वासियों, हे हंसलडे आप सुनो, मुझे इस लड़की में सर्वगुण संपन्न, ये बहुत स्वरूपवान भी है और सब गुणों में मेरे को संपूर्ण लगती है। कोई देवी अवतार है तो, और ये सुलक्षणी है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये गुणवान है। इसमें सुलक्षणी माना बहुत से लक्षण अच्छे होंगे बड़ी होके, तो इसलिए इनके लक्षण, जैसे बोलते हैं ना कि भाई घोड़िए में ही माना झूले में ही लक्षण बच्चे के पारखे जाते हैं या पहचाने जाते हैं, ऐसा मैं इनका नाम लखन ही रखता हूं। तब से साक्षात अवतार मां पार्वती का इस बच्ची का नाम लखनी देवी रखा गया। लखनी देवी दिन गए, साल गए, बड़ी होती गई, जवानी में आके इतनी स्वरूपवान बनी, इतनी सुलक्षणी, सर्व गुणों से संपन्न, सुपात्र और शक्तिमान कन्या बनी। क्योंकि वो तो पार्वती का अवतार थी। भाइयों बहनों,
अम्या देवी थी। और इस लखनी माँ का विवाह पूज्य धनी मातंग देव के साथ हुआ था। और ये जो कर्म मिट्टी के आधार पे ये बात बताई गई है मातंग पुराण में, सो आगे आएगी बातें। मातंग देव भी अब अवतार लेंगे, मना जो वचन दिए हैं आनंद सूर्या और लखनी माँ को, आनंद मेघरख को और उनकी धर्म पत्नी को वचन देने के हिसाब से आनंद सूर्या के घर पे, आसल देवी के घर पे ये लड़की जन्मी, आई, मिली। और आसल देवी ने उन्हें, आनंद सूर्य ने नाम लखनी देवी रखा। और लखनी देवी पार्वती के स्वरूप में आई है। और मातंग देव अब फिर से अवतार मना धनी मातंग के रूप में आएंगे और इनका स्वीकार करेंगे और विवाह करेंगे। ऐसी आगे की सत्संग की बात मैं अगले सत्संग में आपको बताऊंगा। और अभी आगे सत्संग में जस देवी मां, जस देवी, माफ कीजिएगा, श्री शेखड़े देवी का जन्म आगे का सत्संग लेंगे। लखनी देवी मां का जन्म और अवतार की बात यहाँ आज पूर्ण हो रही, विराम लेंगे सत्संग को। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कटिलियो ने हवे रोड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरीते छे अलाभ नुकाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा सहित शिव जपता नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। संतो रे भगतो गाता एने घामो रे घाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हेलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री हरिओम। हे प्रभु, हे हरि, हे हरि, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री हरि, श्री हरि। हरिओम हरिओम हरिओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम।
कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, जय सिया राम जय सिया राम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि श्री कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राम